अभी भाई बोमडिला जो है वो 51 किलोमीटर बचा है। भूख लग पड़ी, ये मिल गया रास्ते में रिलैक्स होटल, फूडिंग ओनली। मैगी वैगी खाने का मन है नहीं, प्रॉपर खाना मिलेगा तो ही खाऊंगा। लो जी, वेज थाली आ गई है अपनी, हल्की फुल्की। चावल हो गए, साथ में दाल, एक आलू की सब्जी, पापड़, अचार भी है क्या? अचार भी है तो दे दो। चलो भाई खाते हैं, अंधेरा होने वाला है आधे पौने घंटे में, और अभी रास्ता बचा है 1.5 घंटे का, तो जल्दी जल्दी खा के निकलना ही चाहिए। चलो जी, खाना खा लिया। केवल 220 रुपये का बिल आया, जिसमें से एक 50 वाली फ्रूटी भी ली थी, पानी की बोतल भी ली थी, और एक थाली थी। तो अभी बस वॉशरूम जाके निकलते हैं। पीछे ही देखो भाई, नदी बह रही है। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ खाया, और अभी वॉशरूम इनका नीचे है। थोड़ा सा रिस्की है, बट पहाड़ों में घर जैसे होते हैं ना, मतलब छोटा सा ही गाँव है भाई, ज़्यादा घर नहीं है। जैसे ये रोड पे घर था, ऐसे कई घर देखो ऊपर बने हैं, पर सड़क अच्छी बनी हुई है, पूरी डबल लेन ना, बढ़िया। इधर आप देखोगे पहाड़ी के ऊपर बादल ही बादल आ गए हैं, और अंधेरा भी बस ऑलमोस्ट होने वाला है 15-20 मिनट में। तो जितना दिन दिन में खींचे, जल्दी जल्दी खींचते हैं, फिर अंधेरे में चलाना थोड़ा सा वो होता है। तो लो जी, लो पहुंच गए हम बोमडीला। वो खड़ी है सामने गाड़ी अपनी पार्किंग में, एंड यही होटल मिल गया बिल्कुल मेन रोड पर ही। रात ही बितानी है, सुबह निकल जाना है। एक बेड है, एक वो है, टीवी लगा हुआ है, अलमारी वगैरह है, और साफ सुथरा वॉशरूम है। बस इनसे फोन करके पूछा, कहते हैं 3,000 रुपये का ये वाला रूम, और ऑनलाइन अगोडा पे मुझे मिल गया ये 2100 का। यहाँ भी देखोगे ना भाई, पंखे ऐसी कुछ नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे भी अगस्त में यहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रहा है 19 डिग्री, तो वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। The next morning, भाई सुबह सुबह तो ना और ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, लेकिन गाड़ी अपनी सेफली खड़ी हुई है, वो देखो। बट दिक्कत की बात यह है कि सुबह से ही लाइट नहीं आ रही, मतलब अराउंड 7:30-8 बजे जब से नींद खुली है तब से लाइट आ ही नहीं रही है। और ना इनके पास शायद जनरेटर इन्वर्टर कुछ नहीं है, तो एक तो रूम में लाइट नहीं है, दूसरा गीजर नहीं चल रहा, ठंड इतनी है, पानी बर्फ की तरह निकल रहा है। नहाना तो दूर की बात है, मुंह भी नहीं धोया जा रहा। थोड़ा सा पानी रात का गीजर में पड़ा था, वो सोहन नहा लिया, अब तो बर्फ की तरह आ रहा है। अब तो मेरा मुंह धोने का भी मन नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। बस कुछ खा के सीधा निकलते हैं। तो चलते हैं भाई, अब काजीरंगा पहुंच जाएंगे आज, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होगी, फिर वहाँ जाके नहा लूंगा। होटल के नीचे देखो ये शॉप वगैरह बनी हुई है, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का ही है एक पूरा। तो भाई ये वाला होटल लिया था, इधर तो नाम नहीं है, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, हिल्सन करके है कुछ, ऑनलाइन बुक कर लिया था। चलो जी, अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट से काजीरंगा के लिए। तो देखो भाई, काजीरंगा यहाँ से 185 किलोमीटर, 4.5 घंटे का रास्ता। आज भी निकलते निकलते लेट हो गए, वही रीजन जैसे कि मैंने बताया, लाइट नहीं आ रही थी। चलो जी भाई, बोमडीला जो है ना, ये भी काफ़ी एक अच्छा हिल स्टेशन है। मतलब यहाँ पे भी आप एक रात गुजार के थोड़ा आसपास की जो ये हिल्स है इनके नज़ारे ले सकते हो, कोई अच्छा सा होटल लेके। बट हमने रुकना तो था नहीं, हमने तो नाइट स्टे के लिए यूज़ किया कल। बस आज अपना काजीरंगा के लिए निकलेंगे। और इस टाइम पे यानी अगस्त सितंबर में काजीरंगा की जो सफारी होती है ना, वो भी भाई बंद होती है। तो काजीरंगा में हम मतलब सफारी तो नहीं कर पाएंगे, बट क्योंकि हमें अब नागालैंड जाना है आगे, कोहिमा, तो काजीरंगा बीच में ही पड़ रहा था, तो मैंने सोचा आज रात काजीरंगा रुक जाएंगे, थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि हाँ काजीरंगा गए थे। हालांकि सफारी मेन है वहाँ की, वही नहीं कर पा रहे हम, बट क्या कर सकते हैं भाई, सीज़न है ही नहीं, फिर कभी देखेंगे फ्लाइट से आके अपना काजीरंगा में कर लेंगे। बट आज रात हम काजीरंगा पहुँच के कोशिश यही करेंगे कल ब्रेक ना ले, कल सीधा ना आगे निकल जाए हम कोहिमा के लिए, जो कि नागालैंड की कैपिटल है। तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, स्पेशली नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, फिर इधर नीचे चिरापुंजी वगैरह, शिलोंग के वहाँ मेघालय। तो समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट के लिए इंटरेस्टेड था मैं, और अरुणाचल के लिए भी था, पर अब घूम चुके हैं तो अब आने वालों का इंटरेस्ट बचा हुआ है फ़िलहाल। एंड ये देखो भाई, ये सारा सामने आप देख सकते हो बोमडीला है, तो काफ़ी अच्छा खासा शहर है, मतलब बसा हुआ है पूरा, हर चीज़ आपको ऑलमोस्ट यहाँ मिल जाएगी, तो ऐसा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए यहाँ का भी होल्ट आप रख सकते हो एक दिन। भाई पेट्रोल पंप दिख गया है, यहाँ से ना डीजल फुल भरवा ही लेते हैं अब आगे इधर आगे, क्योंकि अब ना भालुकपोंग तक वैसे थोड़ा पहाड़ी इलाका ही है, 2 घंटे समझ लो आप। फुल कर दो भैया। प्राइस है भाई 82.19 रुपीज़। मैंने बोला था ना, पता नहीं उन भाई साहब ने 80 रुपये में दे कैसे दिया, पक्की बात है मिलावट वाला होगा वो। अब उन्होंने तो बोला नहीं है मिलावट वाला, बाकी क्या मालूम, या तो मिलावट या फिर 20 लीटर से कम होगा, तभी उनको पैसे बच रहे होंगे भाई। और कोई तरीका क्या ही हो सकता है, किसी को पता हो तो बताना कमेंट्स में। भाई ऑलमोस्ट 40 लीटर आया है। क्या आप यूट्यूबर हो ना, यूट्यूबर? चाइना भी पूछे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वीडियो में देखता हो तो फेसबुक पेज पे। हाँ हाँ सही है, बढ़िया बनाते हैं। अभी कहाँ जाके आए हो? तवांग गए थे। तवांग। हाँ हाँ, सही है, ओके सही है। ओके भाई, जितना सोचा था ना उससे बहुत ज़्यादा लोग मिल रहे हैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट में,
और ये मेरे को लग रहा है मेनली तो चाइना ट्रिप के बाद से ही जो है एकदम से हुआ है। अभी भाई यहाँ से काजीरंगा है टोटल 167 किलोमीटर, और यहाँ से जो भालुकपोंग बॉर्डर है ना वो अराउंड 80 किलोमीटर के आसपास है। तो समझ लो आप 2 घंटे के आसपास जो है वो हमें पहाड़ी इलाकों पे ही चलानी है ऐसे। और भालुकपोंग के बाद जो है वो फिर असम शुरू हो जाएगा, और असम में इतनी पहाड़ियाँ है नहीं, वो प्लेन रास्ता ही है। तो फिर जो बचा हुआ 1-1.5 घंटा है वो तो सीधा सीधा हाईवे खींचना है हमने। और ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है, क्योंकि 10,000 पे थे हम तवांग में, फिर उसके बाद 13,000 पे आए हम सेला पास में। अब करते करते हम भाई लिटरली 250 या 300 फीट की हाइट पे चले जाएंगे जब काजीरंगा पहुंचेंगे। तो देख रहे हो 13,000 से सीधा 250 फीट एकदम से। तो ये है भाई, अब तो खैर थोड़ी देर का ही है पहाड़ी, उसके बाद फिर सही हो जाएगा। और असम में शायद इतनी बारिश हो भी ना जितनी यहाँ हो रही थी, बाकी देखते हैं, पता चलेगा कल से। और हाँ भाई, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम काजीरंगा रुकने वाले हैं, लेकिन कल हम निकल जाएंगे नागालैंड के लिए। तो नागालैंड के लिए भी जो है वो परमिट चाहिए होता है अपने को एज एन इंडियन, ILP परमिट। अब वो ऑनलाइन भी ऑप्शन है, बट ऐसा कहते हैं कि नागालैंड के बॉर्डर पे भी मिल जाता है, तो ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम बॉर्डर पे ही लेंगे असम से जब जाएंगे। तो अभी तक तो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ और ट्रक थी वो AR यानी कि अरुणाचल प्रदेश की दिख रही थी, बट वैसे ज़्यादातर ना जो ट्रक होते हैं वो नागालैंड के आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि नागालैंड में ऐसा कुछ है शायद से रोड टैक्स या परमिट वर्मिट का कुछ इशू नहीं होता वहाँ इतना ज़्यादा। तो इसलिए जितनी भी कंपनी है वो नागालैंड से लेती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी देखना धीरे धीरे करके जितने ट्रक्स वगैरह आएंगे वो नागालैंड वाले आना शुरू हो जाएंगे। लो जी लो, पहुंच गए हैं हम भालुकपोंग बॉर्डर पे, यानी कि अब अरुणाचल प्रदेश को हम एग्जिट करके निकलने वाले हैं। लेट्स सी यहाँ पे भाई अपना ILP है जो वो चेक होता है या फिर वापस ले लेते हैं, नहीं लेते। यहीं से बनवाया था हमने, बस ये बैरिकेडिंग आ गई ना इसके लेफ्ट साइड से। चलो जी बाय बाय टाटा करते हैं हमारी इस ट्रिप की 3rd स्टेट को, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। टाटा सी यू। और ये वापिस से हम एंटर कर चुके हैं असम में। थोड़ा सा भाई जाम लगा हुआ है यहाँ पे, ट्रक वगैरह की एंट्री हो रही है जो इतनी सारी। और काजीरंगा अब यहाँ से एग्जैक्ट 96 किलोमीटर है, गूगल मैप पे 2 घंटे दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से अब रोड सही होंगी तो भाई 60-70 की स्पीड तो मेंटेन हो ही जाएगी। तो 1.5 घंटे में कोशिश करूँगा कि पहुँचा दूँ नॉन स्टॉप, बाकी लेट्स सी भाई। तो भाई ये कोई तो छोटे से गाँव या फिर शहर की ना मार्केट आई है, अभी हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कोई स्वीट्स की शॉप। बड़ा मन कर रहा है जलेबी खाने का, तो देखते हैं मिल जाएगी। वैसे तो एक भैया से पूछा है पीछे, वो कह रहे मार्केट में मिल जाएगी। भाई साहब यहाँ तो किसी भी मिठाई की दुकान के पास जलेबी नहीं है, पता नहीं क्यों। वो कह रहे भाई साहब कह रहे कि बारिशों का टाइम है इसलिए नहीं है। मैंने कहा बारिशों में ही तो बिकती है जलेबी, पकौड़े और जलेबी बारिशों में ही तो खाई जाती है, और गर्मी में कौन खाएगा। अब यहाँ से भाई मैंने तो कोहिमा की लोकेशन डाल दी सीधी नागालैंड की, देखना 7 घंटे दिखा रहा है, रात के 11:15। शायद चलाऊंगा तो नहीं इतना, बट मैं सोच रहा था काजीरंगा 1 ही घंटे का पड़ा है, अब रुक के क्या करेंगे वहाँ, उससे अच्छा थोड़ी और चला लेते हैं 2-3 घंटे, मतलब 7-8 बजे तक ड्राइव कर लेते हैं। कल थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ड्राइव। फिर भाई गूगल से देखिए एक दुकान, और हाथ तो हाथ ना फ़ोन करके भी पूछ लिया, तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि 5 बजे मिलेगी, उससे पहले नहीं, 5 बजे बनाएंगे। तो मैंने कहा बहुत ही सही, देखो यहाँ से 25 मिनट का रास्ता है अभी, और ऑलमोस्ट 4:30 हो ही गए हैं, तो 5 बजे तक ही पहुँचेंगे। और तेजपुर में है वो दुकान जहाँ पे हमने मैगी बनाई थी ना पिछली बार रोक के गाड़ी, वहीं पे ही है जलेबी की दुकान भी। चलो मैंने कहा वेरी गुड, लेट्स गो। अब 30 मिनट की ड्राइव जलेबी के नाम होने वाली है। राइट साइड में देखो भाई साहब क्या मस्त ग्रीनरी है। असम में ये तो है, मज़ेदार व्यू दिखता है आपको ना, पूरा हरा भरा, कहीं भी गाड़ी लगा लो मस्त दिखेगा। ऐसे जब हम इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं अपनी गाड़ी से, काश वहाँ भी ऐसी होता कि हम सर्च करें जलेबी नियर मी और आ जाए कुछ 10-12 किलोमीटर की रेंज में। वैसे कुछ कुछ शहरों में तो मिल जाता है ये सब भी, जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट या मिठाई की दुकानें होती है, बट इंडिया जितनी वो नहीं है, मतलब खाने को लेके बाहर के देशों में ना। यहाँ तो हर तरह का खाना हर शहर हर मतलब स्टेट में मिल जाएगा। तवांग से अभी तक ना सारे रास्ते यही है कि मतलब या तो सिंगल लेन थी या ऐसी डबल लेन है, बस इससे ज़्यादा चौड़ी रोड अभी तक हुई नहीं कहीं पे भी, मतलब कहीं भी वो 4 लेन वाले हाईवे आए ही नहीं है अभी तक। होपफुली आ जाए भाई आगे, क्योंकि इनमें ना स्पीड मेंटेन हो नहीं पाती, मतलब एकदम से आप खींचोगे 80-90, फिर कोई ना कोई गाड़ी आगे आ जाएगी, उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे, फिर 50 की स्पीड में मेंटेन चलते रहो, तो इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। यही अगर 4 लेन होती ना, 2 हमारी 2 दूसरी, तो भाई ओवरटेक करके आप अपनी 90 की या 100 की स्पीड लिमिट को मतलब मीट कर सकते हो आराम से, कि हाँ 100 की एवरेज स्पीड हो रही है मेंटेन। तो अभी ये जो यहाँ से कोहिमा है, ये समझ लो उस हिसाब से 4 घंटे में हो जाता, पर अब दिखा रहा है 6.5-7 घंटे। कोई नहीं, चलो क्या करे भाई, हर जगह एक्सप्रेस वे या चौड़े हाईवे मिलना तो पॉसिबल नहीं है। होपफुली आने वाले कुछ सालों में इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो जाए कि बड़ी बड़ी सिटीज़ जितनी भी है सारी एक्सप्रेस वे के थ्रू कनेक्टेड हो, ताकि मस्त 120-130 की स्पीड लिमिट से
बंदा कहीं भी पहुंच जाए। ये आ गए जी मनपसंद स्वीट्स, यहाँ पे मिलेगी अपनी जलेबी। 5 बजने में अभी 9 मिनट बचे हैं। लो जी लो, जलेबी शुरू हो गई है बनना और अपनी भी मिल गई है। तो 250 ग्राम ले ली, 2 जगह, सोहन के लिए और अपने लिए। भाई जलेबी ले तो आए, पता नहीं खट्टी खट्टी सी जलेबी है, जाओ पूछ के आओ। मैं तो लग रहा है खराब ना हो खट्टी जलेबी, मैंने तो आज तक नहीं खाई, क्योंकि मतलब मीठास से ज़्यादा तो खटास आ रही है मुँह में, तो उसका कहीं जो वो मिक्सचर होता है वो ख़राब ना हो गया हो। हालांकि ये बना तो फ्रेश ही रहते, पर पता नहीं। वैसे तो कहावत होती है भाई कि सब्र का फल मीठा होता है, बट हमने जलेबी के लिए इतना सब्र किया, हमें मीठा तो नहीं खट्टा ज़रूर मिला फल। तो भाई कर दिया उन्होंने चेंज, अब नई बना के दिया, देखते हैं ना। तो 2-3 पीस खा गया था भाई, पेट वेट दर्द ना हो जाए फालतू में कहीं। ये सही है भाई लोग। यहाँ पे तो टेम्परेचर 33 डिग्री पहुँच चुका है, बताओ। अभी से 2.5-3 घंटे पहले 15 डिग्री पे थे हम, और 33 डबल से भी ज़्यादा हो गया। और अभी हम फिलहाल ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं तेजपुर के ही। यहाँ से एक बार बाहर निकले, हाईवे मिले कोई अच्छा सा, फिर सोच रहा हूँ मैं 2 घंटे और चला लेता हूँ, क्योंकि कोहिमा है वो 6.5 घंटे दिखा रहा है, तो अगर मैं 2 घंटे भी चलाऊँ तो सही है। फिर कल के लिए ना ये है कि अराउंड 200 किलोमीटर बच जाएगा और 4.5 घंटे का। रुकते हैं जी बिल्कुल भाई। अब जाके लग रहा है फाइनली सिटी से एग्जिट मिल रही है अपने को, और हाईवे पे जाके चढ़ेंगे। वो सामने दिख तो रहा है चौड़ा हाईवे थोड़ा, और जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाए तो सही रहेगा। ये पुलिस वाले भाई सब करवा तो रहे हैं थोड़ा थोड़ा खाली। लो जी लो, आ गए हैं हाईवे पे। मतलब अभी तो सर्विस लेन में है, बट आगे जाके हाईवे पे मिल जाएगा ये, उसके बाद खींचते हैं मजे से हुए। लो जी लो, ये चढ़ गए हैं हाईवे पे हम। अब ये अच्छी बात है कि यहाँ से 4 लेन शुरू हो गए हैं। कितने लंबे हैं मुझे नहीं पता, पर यहाँ देखो लिखा भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा। नागांव करके जगह आएगी 60 किलोमीटर आगे। ये शायद से एक बड़ा शहर है यहाँ का, आसाम का ही, तो मेरे ख्याल से यहीं रुक जाएंगे। 1-1.5 घंटा तो लगेगा 60 किलोमीटर कवर करने में, और उससे अगर आगे कोई हुई बड़ी सिटी तो और खींच दूंगा आधा 1 घंटा। बट ये अब 4 लेन है ना, 2 इधर है 2 उधर है, तो आराम से मैं चला सकता हूँ अपने हिसाब से। भाई अभी भी 176 किलोमीटर पड़ा है कोहिमा, और 4.5 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप। काफ़ी हद तक तो खींच दी, जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही। बट अब ये रास्ते ना थोड़े से ऐसे सुनसान टाइप के आ गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है रात में इन रास्तों में ट्रैवल करना थोड़ा सेफ़ भी नहीं है। पता नहीं अब ये एरिया कैसा है क्या है। तो बस अब होटल की तलाश में है, जो पहला अच्छा होटल मिल जाएगा वही लेके भाई नाइट स्टे कर लेंगे। कल बाकी जर्नी दिन में शुरू करेंगे, क्योंकि फ़ायदा भी नहीं रात में यार, हमें भी कुछ दिख नहीं रहा, आपको भी नहीं दिखेगा, तो किसी नए स्टेट में एंटर करने से पहले मतलब ऐसे अंधेरा अंधेरा क्या ही फ़ायदा। तो आराम से कल करेंगे एंट्री। अभी फ़िलहाल के लिए होटल ले लेते हैं। भाई साहब यहाँ तो होटल छोड़ो, कोई रेस्टोरेंट तक भी नहीं मिल रहा खाने वाला। मतलब है अभी तो बिल्कुल छोटे छोटे ढाबे, जैसे गांव टाइप में बने होते हैं ना, बस वैसे ही। ये क्या बैठा है भाई? अच्छा, नीला ड्रम है। मैं कहूँ शेर बैठा है रोड के बीच में। हाँ, तो अब पता नहीं भाई कहाँ जाके मिलेगा। अभी किसी से पता तो करा है, डीफू करके कोई जगह बता रहे हैं, DIPHU, और वो भी कह रहे हैं 1 से 1.5 घंटा लग सकता है अभी यहाँ से, और वही बड़ा शहर है जहाँ होटल वोटल मिल जाएंगे। तो देखो भैया वहीं तक खींच रहे हैं, क्या करें। तो भाई अभी यहाँ पे पुलिस ने रोका है, पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा नागालैंड जा रहे हैं, तवांग से आ रहे हैं। तो कह रहे डिक्की चेक करवा दो एक बार। कुछ नहीं भाई, नॉर्मल चेक पोस्ट था। पूछ रहे थे क्या सामान है गाड़ी में, कहाँ से आए हो, और 1-2 क्वेश्चन। फिर इंश्योरेंस मांगा, और RC मांगी, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, और पोल्यूशन मांगा। तो अच्छा, हमने कुछ दिन पहले पोल्यूशन करवा लिया था, आज पोल्यूशन नहीं होता। तो 10,000 का चालान पक्का था गाड़ी में। तो बस यही है सब। और पूछे कपड़े किसके हैं, मतलब कपड़े क्या है, उन्हें लगा कोई बेचने वेचने ले जा रहे हैं। मैंने कहा कोई वैसे नहीं है, हमारे कपड़े हैं खुद के। फिर कह रहे जॉब क्या करते हैं, मैंने कहा यूट्यूबर हूँ। कह रहे अच्छा ठीक है चलो जाओ भेजिए। मुझे तो लगा इसलिए रोक रहे हैं। मैंने वो फोग लैम्प जला रखे थे ऑक्सिलरी वाले ना, पर लो बीम पे ही थे, हाई पे नहीं थे। मुझे लगा उसको देख के ना रोक रहे हो, पर उसका तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। खैर, और भाई अभी तक मतलब समझ ही नहीं आ रहा, कोई आ ही नहीं रही, सिटी विटी कुछ है ही नहीं आसपास। मतलब रोड वगैरह तो फिर भी सही है, 2 लेन इधर है 2 लेन उधर है, और हाईवे सही है। बीच में थोड़े बहुत पैच खराब आते हैं, बट यार रुकने का मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे। अब मैं क्या करूँ, या तो सीधा सीधा खींचता जाऊँ, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता है, 12 बजे 12:30 बजे पहुंच जाएंगे रात को। बट फिर मैं सोच रहा हूँ यार बॉर्डर दिखाऊंगा कैसे आपको, मतलब जो परमिट वगैरह बनवाना है वो भी अब रात में तो बनेगा नहीं, तो रुकना तो पड़ेगा ही। अब लेट्स सी कौन सा शहर आएगा क्या आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस चलाए जा रहा हूँ मैं गाड़ी। ये अच्छा है डीजल है गाड़ी में, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है इतनी ज़्यादा। भाई ये अब आ गया है रास्ता खतरनाक, जिससे मुझे लगता है थोड़ा डर, मतलब कि 1 वे। हमारी वाली साइड पूरी टूटी पड़ी है, अब हमें रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा। तो मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है, उसके पीछे पीछे लूँगा। ये देखो ये रही। तो अब इसको आगे चलने देते हैं, मैं रहूँगा अब इस गाड़ी के पीछे ताकि सामने से कुछ भी हो तो अपने पे खतरा ना बने पहले।
बहुत तेज हो रही ओए होए होए, चलो भाई, क्योंकि एक बार हो चुका ना मेरा कसोल में एक्सीडेंट ऐसे ही। रोड बंद था हमारा लेफ्ट वाला, मैं इस साइड हो गया, सामने से इनोवा वाला आ रहा था, बस उसने तो कर दिया सीधा नई XUV 700 पे ही ठां ठां सामने। वैसे तो यहाँ की रोड टूटी हुई है, सामने से कोई तेज आएगा नहीं, बाकी फिर भी कुछ भरोसा नहीं है भाई लोगों का, कोई कहीं से भी आ जाता है अचानक से। और ये तो वैसे भी रास्ते इतने खतरनाक से लग रहे हैं, पता चले यहाँ तो लूटपाट वाला सीन हो अगर। अभी नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, सारे नेटवर्क भी उड़ चुके हैं, सिर्फ कार है जी। आ रहे जियो। तो बताओ ना वो कितना दूर है? क्या? दीमापुर, दीमापुर करके शहर आएगा जो नागालैंड बॉर्डर से पहले पड़ता है शायद से थोड़ा सा, तो वो कह रहे हैं बड़ा शहर है। तो अब देखते कितने किलोमीटर है, क्योंकि मणिपुर अपना कोहिमा ही पूरा 81 किलोमीटर बचा है, लेकिन टाइम दिखा रहा है 2.5 घंटे। तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा गंदे रास्ते हैं, शायद से 81 किलोमीटर के लिए 2.5 घंटे अगर दिखा रहा है। आया दीमापुर, दीमापुर देखते हैं भाई, दीमापुर में ही स्टे करेंगे। वैसे उससे पहले मिल जाए कोई तो बढ़िया है, बट पिछले लगभग आप लगा लो 120-130 किलोमीटर से कुछ आया नहीं है खास। रोड वोड तो सही थी, अभी ख़राब हुई है ये, पर वैसे कोई फैसिलिटी नहीं भाई, आसपास कुछ भी नहीं था, लिटरली सुनसान। आ भी रहे थे, छोटे छोटे गांव आ रहे थे, वहाँ पे तो खाने को नहीं मिल रहा था, तो रहने की तो दूर की बात है। तो इसलिए मजबूरी में चलानी पड़ रही है गाड़ी रात को 9:30 बजे, वरना मैं अवॉइड ही करता हूँ रात को चलाना ये सब। एक तो ट्रक बहुत है इस वाले रूट पे, ऊपर से अब तो रोड भी ख़राब हो गई है। देखो यार, ये अब सिटी ना शुरू तो हो गई है। दीमापुर मैप में तो वैसे 4 किलोमीटर दिखा रहा है, बट होटल वोटल है यहाँ, है ना? ये होटल ही है मेरे ख्याल, अपार्टमेंट है किसी का घर, बढ़िया क्या है। उसी में किराए ले लेते क्या रहा बढ़िया है। हैं। एक दिन के लिए किराया ले लेते हैं। अभी दिखा रहे हैं ना दीमापुर। चलो अब साइड लगाते हैं कहीं थोड़ा रोशनी वाली जगह पे और होटल ही ढूंढते हैं। ये है ना शायद, ये तो वो है पेट्रोल पंप। ये लाइटें लूटें जल तो रही है यार, इनमें से कोई ना कोई होटल मिल जाना चाहिए। यहीं लगा लेते हैं और देखते हैं मैप पे कहाँ है आसपास कुछ। शोरूम वोरूम तो बहुत है, लेकिन होटल नहीं दिख रहा कोई। हाँ ये रहा ना, एमराल्ड इन। चलो होटल ही है ये तो पक्का, द होमली होम स्टे। देखते हैं भाई गूगल पे इसको। तो भाई ऑनलाइन बुक कर लिया अपने होटल एक दीमापुर में ही। और अच्छी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में ना पूरे में कहीं भी ब्लिंकिट या जोमेटो नहीं चलता था, लेकिन दीमापुर में जोमेटो चल रहा है। तो अभी होटल रूम लेके ऑर्डर कर देंगे अगर वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं होगा तो, क्योंकि मुझे लग भी नहीं रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश में तो भाई 8:30 बजे ही ना शाम को सब बंद हो जाता था, सारे रेस्टोरेंट कैफे, मतलब कुछ खुलता ही नहीं था। लेकिन चलो अब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए हैं, जहाँ 10 बजे तक भी खुली हुई दिख रही है चीज़ें और जोमेटो चल रहा है। हम शहरी लोगों को भाई इतनी आदत हो गई है ना भी जोमेटो स्विगी की, मतलब हम जरा सा कहीं पहाड़ों पे चले जाए जहाँ ना आता हो तो हालत ख़राब हो जाए इंसान की। बड़ा है भाई शहर, तो बड़ा है। ये देखो चौराहे पे स्क्रीनें लगा रखी है 2-2 बड़ी एडवर्टीजमेंट की, देख रहे हो? और ये पूरा मेरे ख्याल से सेंट्रल एरिया ही है, सिटी टावर सेंटर लिखा हुआ है। यहाँ पे है तो काफ़ी सारे होटल, बट अपने को सही मिल गया 1600 रुपये में ट्विन बेड वाला। रात ही रहना है, सुबह तो कट लेना हमने। लो जी लो, पहुँच गए हैं होटल ये रहा। तो लो जी चेक इन कर लिया है, एक डबल बेड एक सिंगल बेड, ये टेबल टीवी AC लगा हुआ है, इधर ये वार्डरोब टाइप के ओपन लॉकर है, और ये बाथरूम है, बटन कहाँ इसके बाहर होंगे शायद ये रहे। नो डाउट भाई अच्छा है होटल तो काफ़ी। अब हुआ क्या ना, मैंने इनसे कॉल करके फ़ोन पे पूछा पहले तो कि 2 अलग अलग बेड वाला रूम अवेलेबल है क्या, ट्विन रूम? तो इन्होंने कहा नहीं है अवेलेबल, जबकि अगोडा पे दिखा रहा था अवेलेबल। मैंने फटाफट से अगोडा पे बुक कर दिया। कितने का? सिर्फ 1600 रुपये का, 1600 का। और ये मेरे को बता रहे थे कि अगर अलग बेड चाहिए तो आपको ये फैमिली रूम मिलेगा, यानी कि 2 बेड मतलब डबल बेड अलग